ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चर्चा करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जल एक संसाधन यानी वाटर रिसोर्स के विषय में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स पॉइंट आउट करके रखे हैं, उनके विषय में आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमको डिस्कस करना है। तो पहला है जल के रोचक तथ्य, व्हाट अबाउट द वाटर। देन स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, जल की दुर्लभता, जल दुर्लभता के रीजन क्या हैं, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी कारक। इन 4 बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे हम जान लें कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, हिस्सा है, पार्ट है, भाग है, जो भी आप कह लें। इवन कि महान कवि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरें मोती मानुष चून। यानी पानी एक इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। पानी क्या है? प्रत्येक जीवित जो वस्तुएं हैं उसका एक आवश्यक पार्ट है पानी। तो सबसे पहले हम जल के रोचक तथ्य के विषय में चर्चा कर लें। हमको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड पर जो जल का रेशियो है, वाटर का रेशियो है, वो स्थल और जल भाग का जो रेशियो है वो है कहीं कहीं पर 30:70 मिलता है, और कहीं कहीं पर 29:71। यानी ये वाटर वाला पोर्शन है और ये लैंड वाला पोर्शन है। दोनों चीज़ सही है, लेकिन अगर कहीं ये लिखा है तो ये भी सही है, अगर ये लिखा है 30:70 तो ये भी सही है। यानी 30 भाग पर क्या है? स्थल है और 70 भाग पर पानी है। 29 भाग पर स्थल है और 71 भाग पर पानी है। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग जगहों पर कभी कभी क्या होता है, अलग अलग इस तरीके से डिजिट मिल जाती हैं, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में दोनों इजेक्ट हैं, दोनों सही हैं, दोनों राइट हैं। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग पाया जाता है। अत्यधिक जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। विश्व के कुल जल का 96.5% भाग कहाँ पर है? महासागरों में है, जो अत्यंत खारा है। केवल 2.5% जल ही मीठा है, और जिसका 70% जल कहाँ है? यानी इस 2.5% में भी 70% जल कहाँ है? हिम क्षेत्रों या हिम नद के रूप में रिजर्व है। यानी वो हिम क्षेत्र में है या हिम नद के रूप में रिजर्व है। क्या? 70%। फिर पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत हैं? जैसे पृष्ठीय भूजल, भूमिगत, वायुमंडलीय तथा महासागरीय जल। भूमिगत जल का मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, वायुमंडलीय जल जो वर्षा की बूंदों के रूप में हमारे वायुमंडल में रहता है, भूपृष्ठीय जल जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जल पाया जाता है, और महासागरीय जल जिसके विषय में आप जानते हैं। तो एक तरीके से हम देख लें तो पृथ्वी पर कितने परसेंट वाटर है? 71%। कितने भाग लैंड मास है? 29%। अत्यधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो अत्यधिक जल 96.5% महासागरों में पाया जाता है, जिसका मात्र 2.5% जल हमारे उपयोग के लायक है। बाकी बेकार है। बाकी 70% जल कहाँ है? और 2.5% है, और इसका 70%, इस 2.5% का 70% जल कहाँ है? हिम क्षेत्र और हिम नद के रूप में संग्रहित है। मतलब आप कह सकते हैं कि बल्कि बहुत ही कम मात्रा में हम जो मीठे जल का उपयोग करते हैं वो बहुत ही न्यून मात्रा में है। भारत पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय, भारत में जो पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जो उपलब्धता है भारत में होगा, यहाँ पर में बढ़ा देते हैं। भारत में पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता के मामले में भारत क्या है? भारत पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपलब्धता के मामले में 133वें स्थान पर हम हैं। यानी कि हमारा देश ऐसे पोजीशन पर है
कि हम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो जल की उपलब्धता हमारे लिए है उसमें हम कहाँ पर हैं, 133वें स्थान पर हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2025 तक आते आते कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर स्वच्छ जल अनुपलब्ध हो जाएगा। आज आप देख लीजिए, आज आप दिल्ली चले जाइए, मथुरा चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, मतलब यार कि पानी के लिए मारामारी है। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में तो आम आदमी के लिए वाटर टैंक आता है बाहर गांव से, मतलब अलग जहां पर वाटर बॉडी हैं वहां से वाटर टैंक आता है। भाई लाइन लगती है पानी की लेने के लिए, जैसे हम राशन की दुकान पे राशन लेने जाते हैं ना, लाइन लगती है धक्का मुक्की, ऐसे वहाँ पर कंडीशन है। आने वाले समय में जहाँ हम है ना वहाँ भी यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं और अत्यधिक गंदगी भी फैला रहे हैं पानी में। अब जल की दुर्लभता का रीजन क्या है? ये जो जल की कमी है इसका रीजन क्या है, कारण देख लेते हैं। सबसे पहले जो जल की दुर्लभता की कमी के कारण है वो क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। या पार हमारा कोनो कंट्रोल नहीं है, एक हम सब कहा कहते भगवान की देन है, अल्लाह की देन है ना। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, सारे फसाद की जड़, सारे समस्या की जड़ यही जनसंख्या है। तो पानी की दुर्लभता का एक मेन कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन। सिंचित क्षेत्र का विस्तार क्यों करते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर जब बढ़ता जाएगा तो एग्रीकल्चर के लिए हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हमको सिंचित क्षेत्र के जल के दोहन के लिए ज़्यादा संसाधनों की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा क्या है? बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी का अधिक मांग। शहरों का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? अत्यधिक पानी की मांग होगी। आप देखो, मैं गोंडा जनपद में हूँ इस समय, यहाँ पर एक स्थान है कहोबा, जहाँ पर कुंदुरखी शुगर मिल लगी हुई है। वो क्या करती है कि पृथ्वी के नीचे से, मतलब कई हजार फीट नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती है अपनी फैक्ट्री के लिए। तो वो वाटर लेवल वहाँ पर क्या आ जाएगा? वाटर लेवल वहाँ पर डाउन जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगी? उस क्षेत्र में जल की दुर्लभता आ जाएगी। यानी फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? जल का अत्यधिक दोहन करती हैं, अत्यधिक शोषण करती हैं, इसलिए पानी की उपलब्धता धीरे धीरे घट जाएगी। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच क्यों ना हो जाएगा भाई? जो अमीर है वो बहुत वीआईपी बोतल में पानी पिएगा और गरीब आदमी के लिए है नगर पालिका वाला पानी रही, गंदगी वाला पानी। तो क्या है? ये जल का असमान वितरण है। सरकार एकदम प्रयास कर रही है गांव-गांव में देखिए वाटर सप्लाई की लाइन बिछ रही है, टंकियां लग रही हैं, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि भैया मेरे गांव में 2 साल हो गया वाटर सप्लाई गए और उस 2 साल में केवल महीने में 2 बार पानी वाटर सप्लाई का आया होगा। तो ये क्या है? मतलब कि जो सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम भी किसी काम का नहीं है। उद्योगों एवं शहरी क्षेत्रों द्वारा पानी का अत्यधिक दोहन। उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में पानी सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए भी जल की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे घट जाएगी। अब क्या है? औद्योगिकरण एवं शहरीकरण जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी कैसे? क्या रीजन है? अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ। अब जब औद्योगिकीकरण हुआ तो जल का दोहन भी बढ़ेगा। तो पहला कारण तो यही हो गया कि जो उद्योग हैं उनमें जल की सबसे अधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पहला उत्तरदायी हो गया उद्योग। अब जब उद्योग लगेंगे तो वहाँ पर लोग आकर बसेंगे, यानी शहरीकरण का विकास होगा। अब जब शहरीकरण होगा तो शहर में जो लोग रहेंगे उनको भैया जल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, मतलब स्वच्छता के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है। तो पानी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे क्या होगा? जल की दुर्लभता बढ़ेगी, यानी जो वाटर रिसोर्स होंगे वो धीरे धीरे कम होंगे, यानी पानी कम होगा। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग, मतलब ऐसे स्वच्छ जल, अलवणीय जल का मतलब स्वच्छ जल, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उद्योगों की बढ़ती संख्या में। तो ये भी जल की दुर्लभता का एक मेन कारण है।
शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि, यानी जैसे जैसे उद्योग धंधे लगेंगे, जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जल की खपत भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग और शहरीकरण जल की दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं। शहरों तथा गांव में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, शहर में भी जल का अत्यधिक दोहन होता है, गांव में भी होता है। गांव में कैसे होता है? गांव में ट्यूबवेल के माध्यम से खेती करते हैं ना, तो खेती में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर भी जल का सबसे अधिक दोहन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिकरण है और जो शहरीकरण है वो जल की दुर्लभता के लिए सबसे बड़े उत्तरदायी कारण के रूप में हैं। इस प्रकार एक छोटा सा टॉपिक जल के विषय में जब हमने चर्चा की, इसके आगे हम बहुत सारा अध्ययन करेंगे कि कैसे प्राचीन समय में जल को रिजर्व करने के लिए क्या सिस्टम बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम गिरनार वाला क्षेत्र देखेंगे, मध्यकाल में जल के संचय की क्या व्यवस्था थी, या राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जल संचयन की क्या व्यवस्था, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले टॉपिक में एक नए ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इसके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।